दोस्तों बीटेक इंजीनियरिंग करना चाहते हो, वो भी इंडिया की सिलिकॉन वैली से यानी बैंगलोर से, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप बैंगलोर में नहीं रह रहे हो, बैंगलोर के नहीं हो, फिर भी बैंगलोर के कॉलेजेस से बीटेक कर सकते हो। और ये होता है कॉमेट के माध्यम से। कॉमेट के एक ऐसा एग्जाम है दोस्तों जो आउटसाइड बैंगलोर यानी आउटसाइड कर्नाटका के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बैंगलोर के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। और डेफिनेटली ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हो सकता है जो आप 2025 या आने वाले सालों में देंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं कॉमेट के 2025 के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कब ये एग्जामिनेशन होगा, कौन ये एग्जामिनेशन लेता है और क्यों ये एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप कॉमेट के की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैंने ओपन किया हुआ है www.cometka.org, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आप काफी सारी चीजें देख सकते हो, काफी सारी चीजें काफी इन्फॉर्मेशन ये लोग देते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप समझने की कोशिश करो कॉमेट के है क्या। कॉमेट के इज बेसिकली कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। अब क्या है, कर्नाटका एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक बेंगलुरु के कॉलेजेस के लिए काफी मारामारी है कि वहाँ पे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, डायरेक्ट प्लेसमेंट्स ऑफर करते हैं। सिलिकॉन वैली है, वहाँ पे कंपनीज बहुत सारी हैं, जिस वजह से वो बहुत रेप्यूटेड कॉलेजेस वहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेज जैसे कि BMS कॉलेज है, RS रमैया कॉलेज है, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, RV कॉलेज है, जहाँ पे स्टूडेंट जो है जाके एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, बैंगलोर के टॉप कॉलेजेस में। अब क्या है, जो कर्नाटका वाले स्टूडेंट हैं वो तो कर्नाटका CET दे देते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पे हो जाता है। लेकिन जो बाहर के हैं, जो कर्नाटका में नहीं रहते हैं, कर्नाटका के बाहर के हैं, जैसे कि कोई हरियाणा का होगा, कोई उत्तर प्रदेश का, वेस्ट बंगाल, बिहार का होगा, तो उन सभी के लिए दोस्तों कॉमेट के एक ऐसा जरिया हो जाता है जो ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन होता है। और आप इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, डेंटल जो यहाँ पे बताया हुआ है या और कोई मेडिकल कोर्सेज में जो बैंगलोर कर्नाटका में हो रहे हैं, वहां पे एडमिशन के लिए बेसिकली अप्लाई कर सकते हो बेस्ड अपॉन कॉमेट की स्कोर, जिस वजह से वो एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने क्या किया हुआ है, जो प्रोफेशनल कॉलेज है उनका एक फाउंडेशन बना हुआ है, पूल बना हुआ है। बहुत सारे यहाँ पे कॉलेजेस इनके पैनल में है जो बेसिकली कॉमन स्कोर को यूज करते हुए को एडमिशन देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं UGET इसे बोला जाता है 2025 में UGET इंजीनियरिंग बोला जा रहा है, ठीक है। दैट इज अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2025 UGET 2025 फॉर एडमिशन इन UG इंजीनियरिंग कोर्सेज। यानी जितने भी इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं बैंगलोर में, कर्नाटका के कॉलेजेस में, वहां पे आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्कोर, ठीक है। दैट्स व्हाट इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों इनोवेशन हब है इनका, ये सब इन्होंने प्रमोट किया हुआ है। बट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों देखने लायक ये है, कॉमेट के में 150 से ज्यादा कॉलेजेस हैं। इट इज अ वेरी बिग लिस्ट ऑफ कॉलेजेस विच कम्स अंडर कॉमेट के बैनर, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं और 400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स हैं। इसका मतलब आप देश के किसी भी कोने में हैं, आप अपने घर के आसपास बेसिकली इस एग्जाम को दे सकते हो। यानी बहुत बड़े लेवल पे एग्जाम होता है, 200 से ज्यादा अलग अलग शहरों में होता है। प्लस यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है जो बेसिकली कॉमेट के से एसोसिएटेड है। सो कहने का मतलब ये है, इट इज ए वेरी बिग नेटवर्क, स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है और बेसिकली वो लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल और आर्किटेक्चर जैसे कोर्सेज में, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओपन किया था दोस्तों कॉमेट के का, तो यहाँ पे अलग वेबसाइट, इन्होंने सेम ही वेबसाइट दिया हुआ है, कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं दी हुई है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्थ में 55 से ज्यादा सिटीज हैं, ईस्ट में 40 से ज्यादा, वेस्ट में 35 से ज्यादा और साउथ में सबसे ज्यादा 70+ सिटीज हैं जो बेसिकली यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स जिनके होते हैं, अगर हम बात करते हैं कॉमेट के एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी दोस्तों, अगर आपको बीटेक करनी है बैंगलोर से या कर्नाटका से, तो कॉमेट के एक अच्छा सोर्स हो सकता है। आउटसाइड कर्नाटका होने के बावजूद आप बेसिकली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब कॉमेट के UGET भी बोला जाता है इसे। 2025 का जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है दोस्तों शनिवार को, सैटरडे को, 10 मई 2025। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट 3 फरवरी 2025 है, ठीक है। अब आप इस वेबसाइट पे डायरेक्टली आ सकते हो और यहाँ पे क्लिक कर सकते हो हाउ टू अप्लाई, ठीक है, क्लिक हियर।
यहाँ पे आप जो है वीडियो देख सकते हो बेसिकली कैसे अप्लाई करना है, या फिर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली उसे क्लिक कर सकते हो, और इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, आप डेफिनेटली उसे क्लिक कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर करके इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये, मंडे 3 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन, और ये 15 मार्च तक चलेगी, यानी 15 मार्च से पहले पहले, 15 मार्च देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 15 मार्च सैटरडे से पहले पहले दोपहर को 12 बजे से पहले पहले आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी डेडलाइन 15 मार्च है, नोट डाउन द डे, उससे पहले पहले रजिस्टर कर लीजिए, उस एग्जाम को दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए एक अल्टरनेटिव की तरह भी साबित होगा आने वाले दिनों में, अगर आप कर्नाटका से बेसिकली बीटेक करने का सोच रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं इनकी नोटिफिकेशन में। ये इनकी नोटिफिकेशन है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो कर्नाटका का कॉमेट के यूजीईटी होता है, ठीक है, यूजीईटी एग्जामिनेशन होता है 2025 इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, उसमें कुछ ना कुछ इन्होंने बातें लिखी हुई है एज पर द रूल वगैरह, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेंगे। ठीक है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग भी चलाएंगे उसके बाद, और इसे इन लोगों ने नाम दिया है कॉमेट के को, जिसे बोलते हैं यूजीईटी, दैट इज अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2025। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट आपका होने जा रहा है 2025 में। कब? डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ठीक है, ये डेट है सैटरडे की 10 मई 2025। ये डेट में भी हालांकि इस साल चेंज हुआ है थोड़ा बहुत, वरना संडे को लेते थे, लेकिन और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन सेम डे में आ रहे हैं, जिस वजह से ये नहीं चाहते कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, तो इन लोगों ने सैटरडे 10 मई 2025 को इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने की डिसीजन लिया है। ठीक है, सो दिस कुड बी वन ऑफ द एग्जामिनेशन वेर यू आर डायरेक्टली अप्लाई। और यहाँ पे दोस्तों ये वो वेबसाइट है जहाँ पे डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन पेज है। ठीक है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए, और आप नए यूजर हैं तो यहाँ पे क्रिएट बेसिकली न्यू अकाउंट भी कर सकते हो, और स्पेसिफिक वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके भी यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। अब आप देखने की कोशिश करो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे 4 चीजें हैं जो कॉमेट के थ्रू आपको मिलती है। ठीक है, पहली होगी इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसके लिए मैक्सिमम मेरे जो है इंजीनियरिंग के ही ऑडियंस है, और फिर कौन से आर्किटेक्चर के कॉलेजेस हैं, तीसरे नंबर पे मेडिकल के कॉलेजेस हैं, और चौथे नंबर पे डेंटल के कॉलेजेस हैं, जो अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कर्नाटका लोकेटेड है, बैंगलोर के सारे कॉलेजेस हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, कॉलेजेस की कंप्लीट लिस्ट है, एक दो कॉलेज नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, E01, E003, ऐसे अलग अलग इन्होंने कोड दिया हुआ है, अलग अलग कोड दिया हुआ है। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन का नाम दिया हुआ है, और कौन सी जगह पे वो लोकेटेड है एग्जैक्टली कर्नाटका में, वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप डायरेक्टली बेसिकली इस वेबसाइट पे आ सकते हो और इन सभी चीजों को चेकआउट कर सकते हो। इन टोटल अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 200 से ज्यादा बेसिकली यहाँ पे कॉलेजेस लिस्ट किए हुए हैं जो आपको इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में यहाँ पे एडमिशन देते हैं, कर्नाटका के एरिया की बात करें तो। और ये दोस्तों इसके सारे मेंबर इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये सारे इसके मेंबर इंस्टीट्यूशन है जो इनके पैनल में है, जिसको बेसिकली आप कह सकते हो कि जो यूजीईटी का स्कोर है कॉमेट के का, वो कंसिडर करके आपको एडमिशन देने का काम करते हैं। ठीक है, दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया, अब मैं एक एक जो है इंजीनियरिंग कॉलेज को डेफिनेटली नाम पढ़ के वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, आप डायरेक्टली इस लिंक पे आ सकते हो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डायरेक्टली इसे चेकआउट खुद कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों यूजीईटी की कुछ इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, जो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो भी आपको मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कॉमेट के बार बार बोला जा रहा है उसका मतलब क्या है, कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका, यानी एक डेंटल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनका पूल बना हुआ है कर्नाटका के, और उन सभी ने डिसाइड किया हुआ है कि ये कॉमन एंट्रेंस लेंगे हम, जिसके थ्रू एडमिशन देंगे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आउटसाइड कर्नाटका, जो कर्नाटका के नहीं है, क्योंकि कर्नाटका के स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली केई है, जो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, वो एग्जाम कंडक्ट करते ही है, सीईटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है कर्नाटका का, उसके थ्रू वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी बातें बताई हुई हैं। तो ठीक है, कैसे लोग एग्जाम लेते हैं, कौन सी रूल्स को फॉलो करते हैं बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सम ऑफ द डिसीजंस, और दूसरी चीजें यहाँ पे बताई गई। ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल दोस्तों, और अगर आप चाहें तो इसके ब्राउजर को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, इनका कंप्लीट ब्राउजर अवेलेबल है। दिस इज कॉमेट के यूजीईटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम इन्फॉर्मेशन ब्राउजर। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में भी अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे
आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहले व्यू करनी पड़ेगी। एक वीडियो जो आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा था, रजिस्टर करो, उसके बाद कंप्लीट करो और मॉक टेस्ट वगैरह आप दे सकते हो और लॉगिन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपना हॉल टिकट और एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ये सारी इसमें इन्फॉर्मेशन होती है। इनका कंप्लीट शेड्यूल दिया हुआ है कि डेट वाइज क्या पैटर्न है। काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं लास्ट डेट क्या है और क्या कुछ है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 फरवरी का डेट है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, 17 फरवरी का यहाँ पे दिया हुआ है जब मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, जो आप मॉक टेस्ट दे सकोगे। मॉक टेस्ट अवेलेबल होने के बाद 15 मार्च को बेसिकली लास्ट डेट है आपके ऑनलाइन पेमेंट की। जो मैं आपको बताया 15 मार्च डेडलाइन है, उससे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस 11th of April 2025 को बेसिकली स्टार्ट डेट टू एडिट सिलेक्ट फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप कुछ ना कुछ गलती कर दोगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसे एडिट करना चाहते हो तो 11th अप्रैल विल बी द डेडलाइन और लास्ट डेट टू एडिट एनीथिंग विल बी 14th अप्रैल। ठीक है, और स्टार्ट डेट अगर आपको डाउनलोड करना है टेस्ट एडमिशन टिकट कैंडिडेट लॉगिन के लिए तो वो 30 अप्रैल को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड फाइनली 10th मई 2025 सैटरडे को आपका कॉमेट के यूजीईटी का एग्जामिनेशन एंड यूनी गेज ई 2025 दोनों का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेसिकली ये लोग कंडक्ट करेंगे। सैटरडे शनिवार का वो दिन होगा। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों और भी कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि 21 मई यानी 11 दिन बाद आपकी जो है फाइनल आंसर की को ये लोग पब्लिश कर देंगे और टेस्ट स्कोर कार्ड भी अवेलेबल कर देंगे 24 मई तक। ठीक है, तो 2 हफ्ते बाद आप एग्जाम जब दे देते हो उसके 2 हफ्ते बाद बेसिकली आपको जो है यहाँ पे टेस्ट स्कोर कार्ड मिल जाता है कि कितना आपने इस एग्जामिनेशन में स्कोर किया है। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी हिस्ट्री दी हुई है दोस्तों, मैं इन सभी हिस्ट्री को नहीं पढ़ना चाहूंगा, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेटली नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कैंडिडेट जो इंडियन सिटीजन हैं या OCI या PCI कार्ड होल्डर्स हैं वो सारे इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाउएवर OCI और PCI जो होल्डर हैं उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को FM करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से। ठीक है, प्रायर टू मेकिंग द एग्जामिनेशन एप्लीकेशन। तो वो सारी चीजें इन दोनों को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आप इंडियन सिटीजन होंगे मोस्ट प्रोबेबली, जो ज्यादातर वीडियो देख रहे हैं उनको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों फॉर यूजी एंट्रेंस कोर्स के लिए, वो भी आपको समझा देता हूं मैं यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है एडमिशन बीटेक के लिए वो है सेकंड PUC या 10+2 हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है। आपकी जो 12th क्लास है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की देश के किसी भी कोने से जो 12th क्लास है इन द लास्ट 2 years ऑफ द स्टडी शैल कॉम्प्राइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विद इंग्लिश एज कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट्स आपके होने जरूरी है इफ यू वांट टू गिव दिस कॉमेट के एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। जनरल मेरिट लिस्ट शैल बी पास्ड ऑन द मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 45%। ठीक है, जो आपके 45% मिनिमम एग्रीगेट यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस 40% यहाँ पे दिया हुआ रिलैक्सेशन SC ST OBC कैंडिडेट जो कर्नाटका के हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और ये जो 45% दोस्तों लिखे हुए हैं ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में होने जरूरी है। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। PCM में होने जरूरी है, कई लोगों के वो नहीं होते तो वो इनएलिजिबल हो जाते हैं। बाकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री की जगह पे बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी और दूसरी चीजें भी कंप्यूटर साइंस वगैरह भी चल सकता है एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। An attempt to the COMET के entrance exam shall seek admission in the engineering courses consider adequate failure of the ranking list. लेकिन कैंडिडेट who appear to obtain 0 will be assigned no rank। इसका मतलब क्या कि जिसके 0 मार्क्स आ जाते हैं उसको कोई भी रैंक असाइन नहीं होगी। तो डेफिनेटली आपके कुछ ना कुछ यहाँ पे मार्क्स आने इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमा कैंडिडेट जो डिप्लोमा करके आते हैं उनकी बहुत सारी क्यूरीज आती है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो डिप्लोमा करके आते हैं दोस्तों दे आर नॉट एलिजिबल टू टेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन बिकॉज देर आर नो लेटरल एंट्री एडमिशंस। यहाँ पे कोई लेटरल एंट्री का एडमिशन ही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से आप डेफिनेटली प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें कि डिप्लोमा जो कैंडिडेट है वो इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते, आपके लिए एग्जाम नहीं बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद कुछ आर्किटेक्चर के भी कोर्सेज की कुछ गाइडलाइंस दी हुई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। मैं इंजीनियरिंग का ही कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, कैटेगरी और रिजर्वेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है और आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, अगर कोई और आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो। ठीक है, इंस्टीट्यूट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा ही दिया है।
और सैंक्शन इनटेक एंड फी स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ सीट अवेलेबल अगेंस्ट ईच कोर्स, फी स्ट्रक्चर विल बी नोटिफाइड बिफोर काउंसलिंग। जितनी भी सीट अब की बार होने वाली है, जो इनटेक लेंगे ये लोग, सैंक्शन सीट होगी, वो काउंसलिंग से पहले ही आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दूँ, ठीक है। और ये सारी बातें लिखी हुई है, 200 से ज़्यादा सीटें हैं, 400 से ज़्यादा सेंटर्स में लोग लेते हैं एग्जाम, बहुत बड़े लेवल पे एग्जाम होता है, ठीक है। ये सारी बातें तो ऑब्वियसली ठीक ठाक है, इसमें क्या ही जानना है। आपको फिल करना पड़ेगा दोस्तों, ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद क्लिक करना पड़ेगा रजिस्टर, ये सारा प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ है। एसएमएस आएगा, ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर लॉग आउट करके आपको फिर से एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना पड़ेगा। सिलेक्ट करो कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, पर्सनल डिटेल भरो, सारी कैटेगरी वगैरह चुनो, तो उसके बाद अपनी एकेडमिक डिटेल अपलोड करो डॉक्यूमेंट्स के साथ, फिर एग्जाम सिटी कौन सा लेना चाहते हो प्रीफर्ड वो फिल करो, रिव्यू करते हुए फाइनली सबमिट कर दो, ठीक है। फिर आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हो जाती हैं और आप अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर और दूसरी चीज़ें सही होनी चाहिए, प्लीज़ नोट डाउन दोज थिंग्स। और क्या है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर शुड रिमेन द सेम टिल द एडमिशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। जैसे एडमिशन प्रोसेस आने वाले 6-7 महीने तक रहेगा, आपकी एडमिशन के लिए जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया होगा वो सेम रखिएगा, उसे प्लीज़ मत बदलिएगा, वो चीज़ भी यहाँ पे एज ए नोट ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपको स्कैन्ड कॉपी के फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा एज पर द एप्लीकेबिलिटी। कुछ टेस्ट सेंटर दिए हुए हैं दोस्तों, तो काफ़ी सारे यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स हैं, आप देख सकते हो देश के अलग अलग कोनों से, ठीक है। जैसे कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र और भी कई सारी जगह है जहाँ पे बेसिकली ये लोग टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, तो आपके घर के आसपास बेसिकली आप जो है इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो, ठीक है। दिस वॉज कंप्लीट डिटेल्स विच वॉज इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है ये है फी पेमेंट, कितनी फीस लगेगी इस एग्जाम को भरने के लिए। तो दोस्तों स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आप कॉमेट के यूजीईटी दे रहे हो और यूनिगेज नहीं दे रहे हो, तो सिचुएशन में आपको 1950 प्लस कन्वीनियंस चार्ज और फीस एज पर एप्लीकेबिलिटी आपको देना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम कैंडिडेट के लिए। उसके बाद अगर आप दोनों देना चाहते हो, कॉमेट की और यूनिगेज भी देना चाहते हो, तो 3200 रुपये प्लस कन्वीनियंस चार्ज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। ये थी आपकी फीस जो इस एग्जामिनेशन के लिए आपको लगी, अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आसपास कॉमेट के एग्जामिनेशन की आपकी ये फीस है, एप्लीकेशन फीस, जो कंप्लीटली नॉन रिफंडेबल होगी। प्लीज नोट डाउन दैट पॉइंट एज वेल। टेस्ट पैटर्न की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 180 टोटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी और सेक्शन से नहीं आता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम होगा, इंग्लिश ही मीडियम होगा। ईच करेक्ट आंसर आपको क्या करेगा, 1 नंबर दे देगा, और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। ये बड़ी चीज है, क्योंकि कर्नाटका की सीईटी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है और यहाँ पे भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। और कुछ यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है कि 11th का अराउंड 33% है और 12th क्लास का सिलेबस 67% है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो उसके लिए यहाँ पे बताया हुआ है। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको कैसे देना है, जैसे कि हर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वही सारी बातें, कुछ नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज द कंप्लीट डिटेल दोस्तों, जो आपके लिए आई होप हेल्पफुल होगा डेफिनेटली। अगर आप कॉमेट की यूजीईटी एग्जामिनेशन दे रहे हो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025, आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है बहुत बहुत रेलेवेंट आपके लिए साबित होगी। देश के किसी भी कोने से आ रहे हो और बैंगलोर से पढ़ने का मौका मिल रहा है दोस्तों, तो इसे छोड़ना मत। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पीसीएम होता है। जेईई मेन की तैयारी करोगे, साथ में इसे भी दे दो, डेफिनेटली क्या पता अच्छा आपका चल जाए किस्मत और जो है आपको अच्छा मौका वहाँ पे मिल जाए। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एडमिशंस ऑफ दिस एज वेल दोस्तों। और जो है आप और ज़्यादा जानना चाहते हो कर्नाटका के बारे में, तो मैंने कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कई लोग जो है कर्नाटका के सीईटी के लिए भी एलिजिबल होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता, तो अलग अलग एलिजिबिलिटी क्लॉजेज हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15 एलिजिबिलिटी क्लॉजेज हैं, तो उनको डिस्कस करते हुए मैंने अलग से ऑलरेडी एक डिस्कशन किया हुआ है एक वीडियो में। उसे देखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।